सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपसे जो बात करना चाहते हैं वो हैं ज़हनी अवारज़ या ज़हनी बीमारियाँ या ज़हनी सेहत, जिसे आप कह सकते हैं, क्योंकि ज़हन की सेहत ही आपसे जो काम करवाती है उसके अच्छा या बुरा होने का ताल्लुक़ आपकी ज़हनी सेहत से है। अगर आपकी ज़हनी सेहत अच्छी है, अगर आपका ज़हन मुतवाज़न है, जिस तरह के आपके जिस्म को खुराक की ज़रूरत होती है, इसी तरह आपके दिमाग को भी मख़सूस खुराक की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके दिमाग में मुख्तलिफ़ एंज़ाइम्स हैं, मुख्तलिफ़ केमिकल मीडिएटर्स हैं, जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों में या बीमारियों के बग़ैर या चंद खुराक की कमी की वजह से या इन हार्मोन्स के इम्बैलेंस यानी इनके मुतवाज़न ना होने की वजह से पैदा होती हैं। तो ज़हनी सेहत या ज़हनी बीमारियां जो हैं वो आजकल इसलिए भी जो है तवज्जो का मरकज़ बन रही हैं कि आजकल ये दुनिया में चौथे नंबर की बीमारी है, यानी नफ्सियाती अवारिज़ या आपकी दिमागी सेहत के जो अवारिज़ हैं वो दुनिया में इस वक्त चौथे नंबर पे हैं। और आने वाले चंद सालों में 2020 से लेकर 2024 तक ये दुनिया में नंबर 2 बीमारी बनने वाली है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जिस तेज़ी के साथ हमारी ज़हनी हालत मुतासर हो रही है या हमारी दिमागी हालत मुतासर हो रही है, इसके हमारी ज़िंदगी गुजारने के पैटर्न, उसके असलूब या उसके नताइज के ऊपर क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो पहले तो नाज़रीन ये देख लें कि हमारी दिमागी अमराज जो हैं वो 2 किस्म के हैं, या दिमागी सेहत जो है वो 2 किस्म की है। एक तो ये है कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज़। ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज़ का मतलब यह है कि आपका दिमाग है, वो दिमाग जो है उसके मुख्तलिफ़ हिस्से हैं। एक बड़ा दिमाग है जिसे सेरेब्रम कहते हैं, एक छोटा दिमाग है जिसे सेरिबेलम कहते हैं, और इसमें मुख्तलिफ़ हदूद हैं। अब वो दिमागी अमराज जो कि ऑर्गेनिक होते हैं उसका ताल्लुक़ आपके दिमाग की साख से और आपके दिमाग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पैदा हो जाएं कि जिसकी वजह से वो बीमारी पैदा होती है। खुदा न ख्वास्ता अगर ब्रेन में ट्यूमर हो जाए तो ट्यूमर जो है वो बिल्कुल समझ लें कि एक दिमागी कैंसर की किस्म है, और कई किस्म के कैंसर दिमाग को अफेक्ट करते हैं। इसे हम ऑर्गेनिक डिजीज़ कहते हैं। इसके मुख्तलिफ़ जो है असरात पड़ते हैं बदन के ऊपर और हमारे काम करने की सलाहियत के ऊपर। तो इनको हम इस वक्त एक तरफ रख देते हैं क्योंकि आप खौफज़दा ना हों। ये दुनिया में बहुत कम है, खुदा न ख्वास्ता नहीं है। लेकिन दूसरी हैं साइकोटिक डिजीज़ या साइकेट्रिक डिजीज़ या नफ्सियाती डिजीज़, या आपका जहन जो है किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से अमल करता है, और उस अमल के नतीजे में आपका बदन, आपका ज़ुबान, आपका कल्चर कैसे मुतासर होता है, वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में आती हैं। उसको हम सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी लेते हैं। और मुख्तलिफ़ मेडिकल की बीमारियां जो हैं वो भी आपकी ज़हनी सेहत को मुतासर करती हैं। मिसाल के तौर पे आप जोड़ों के मरीज़ हैं और आपके जोड़ ठीक नहीं हो रहे, और वो जोड़ों का मरज़ जो है आपको चलने फिरने से माजूर कर रहा है, तो कुदरती बात है कि आप जो है आपका जहन जो है मुतासर होगा। तो मेडिकल डिजीज़ जो हैं वो भी आपकी ज़हनी सेहत को मुतासर करती हैं, जो कि कम अज़ कम इस वक्त एस्टिमेटेड है, यानी जो तहकीक की गई है कि इस वक्त जो है जो लोग ज़हनी इम्बैलेंस या नफ्सियाती इम्बैलेंस या मेल एडजस्टमेंट का शिकार होते हैं, वो मेडिकल कंडीशंस की वजह से बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और सबसे पहली बीमारी ये है ज़हनी सेहत की, वो है डिप्रेशन या तशवीश या एंग्जाइटी। अब होता क्यों है? होता ये है कि ऐसे लोगों की बीमारी बढ़ जाती है। ऐसे लोग अगर अस्पताल में दाखिल हो जाएं तो वो 1 हफ़्ते में ठीक नहीं होंगे, वो अंदाज़न एक आम मरीज़ के मुकाबले में 4 हफ़्ते या 6 हफ़्ते में ठीक होंगे। उनका मेडिकल बजट बढ़ जाएगा। मेडिकल बजट जो है उनके घर के हालात अगर अच्छे नहीं हैं तो उसको भी असरअंदाज होगा। तो नाज़रीन ये देखिए कि ऑर्गेनिक डिजीज़ को छोड़ने के बाद हमारे जहन की जो साख्त है और उसमें जो हार्मोन्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वो हार्मोन जो हैं मुख्तलिफ़ खानों से, मुख्तलिफ़ दवाइयों से, मुख्तलिफ़ हालात से, गर्दो पेश के हालात से मुतासर होते हैं। एक यतीम बच्चे की मिसाल ले लेते हैं। बचपन में उसके वालिदैन एक्सीडेंट में मर जाते हैं। अब आप देखें, अगर उसने वो एक्सीडेंट अपने हाथ से नहीं देखा, लेकिन उसे माँ या बाप की ज़रूरत जल्द पेश हो जाएगी, और 11-12 साल की उम्र में वो इतना सेंसिटिव होगा कि वो बार बार सोचेगा मेरी माँ किधर है, मेरा बाप किधर है। तो आप सोचिए कि इनके असरात, अगर उसे बैलेंस माहौल न मिला, उसे माहौल की तरफ से हमदर्दी न मिली,
اس کے چاہنے والے، اس کی پرورش کرنے والے اس کو وہ ماحول نہ دے سکے تو وہ ڈپریشن کا یا تشویش کا شکار ہو جائے گا، اور اگر اسے نیگلیکٹ کیا گیا تو وہ سبسٹنس ابیوز بھی کرے گا، وہ نشہ آور چیزوں کی طرف چلا جائے گا۔ اسی طرح کچھ اور عوامل لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سکول جاتے ہیں اور آپ کے نمبر کم آتے ہیں، ماں باپ جو ہے بچوں کو سکولڈ کرتے ہیں، ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں، یا اس کو کمپیئر کرتے ہیں مختلف دوستوں کے ساتھ، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے بچے کو ماحول کیا دیا ہے۔ پڑھنے کا ایک ماحول ہوتا ہے، آپ کے سکول میں بھی اگر پڑھنے کا ماحول نہیں ہے تو آپ کا بچہ اچھا ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے، جیسا کہ آج کل کا ماحول ہے کہ سکول بہت ہیں، بڑے بڑے سکول ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، لیکن بچوں کی ذہنی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ تیسری چیز ہے پاورٹی، غربت اور غذائی قلت۔ اب جو بچے بچپن سے غذائی قلت کا شکار ہوں گے تو ان کے ذہنی ہارمونز کہاں اچھے کام کریں گے، وہ کمزور ہوں گے، جسمانی طور پہ لاغر ہوں گے، ان کے پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس اور یہ باقی چیزیں جو مختلف وائٹامنس کم ہوں گے، ان کی پرفارمنس اسکول میں اچھی نہیں ہوگی، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے، اور اگر وہ کمپیریزن میں آ جائیں گے، اگر وہ جو ہے اپنے آپ کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر کریں گے اور اپنا تناسب دیکھیں گے تو کہیں گے جی میں تو موٹا نہیں ہوں، میں ورزش نہیں کر سکتا، میں بھاگ نہیں سکتا، یا میں کرکٹ نہیں کھیل سکتا۔ یہ سارے عوامل پھر آہستہ آہستہ اس کی ذہنی صحت کو متاثر کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں بڑے لوگوں میں، اگر آپ کو جاب نہیں ملتی، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کے پاس 3 ڈگریاں ہیں، جو ماحول ہے، اور آپ کی جاب کے اوپر ایک جو ہے سفارش والا شخص جو ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے، پھر آپ دیکھیں کہ اس شخص کی ذہنی صحت کیا ہوتی ہے۔ جسم پہ لگا ہوا زخم تو آپ کو نظر آتا ہے، جسم پہ لگا ہوا زخم ڈاکٹر کو بھی نظر آتا ہے، لیکن دماغ کے اوپر لگا ہوا زخم بہت سے لوگوں کو نظر نہیں آتا، اور اگر آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو ذہنی بیماری پھیلے گی۔ کیا ہے وہ؟ محرومی کے ساتھ ہی اینگزائٹی، اور بچوں میں تو اینگزائٹی ڈپریشن دونوں چلتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بچے خودکشی کرنے لگے ہیں، ٹین ایجز کے بچے خودکشی کرنے لگے ہیں، اس لیے کہ وہ زندگی میں وہ سب کچھ حاصل نہیں کر پا رہے، چاہے وہ غربت کی وجہ ہے، چاہے وہ لیک آف ایجوکیشن کی وجہ ہے، چاہے وہ گھر کے ماحول کو خراب ہونے کی وجہ ہے، یا ماں باپ میں سے کسی ایک کا نہ ہونے کی وجہ ہے، یا باپ کا نشہ آور اشیاء استعمال کرنا اور گھر میں مار پیٹ کرنے کی وجہ ہے، یا سوسائٹی میں کسی بچے کو سیکشول ابیوز یا مار پیٹ یا حد سے زیادہ جو ہے تکلیف میں رکھا گیا ہے۔ وہ بچے جو کہ گھروں میں نوکریاں کرتے ہیں یا چھوٹے بچے کارخانوں میں کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ سیکچول ابیوز بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کو جسمانی مشقت کے علاوہ جسمانی مار پیٹ بھی ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ وہ بدلہ کس سے لے گا؟ وہ جب بڑا ہوگا وہ سوسائٹی سے بدلہ لے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ارد گرد پیش میں دیکھیں ہندوستان، پاکستان، مختلف میانمار، شام، سیریا، عراق، ایران، پاکستان، افغانستان، کتنے لوگ جنگ کا شکار ہو گئے۔ یہ پڑھی لکھی قومیں جو اپنے آپ کو پڑھی لکھی قومیں کہتی ہیں، یہ ویسٹرن قومیں جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتی ہیں، سب سے زیادہ یہ ذہنی بیمار ہیں، اور یہ اپنی ذہنی بیماریوں کا بدلہ زیادہ تر مسلم ممالک سے لیتی ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ہمیں غربت کے منہ میں دھکیلے رکھتی ہیں، اور جب غربت آتی ہے تو وہ غربت سے پیدا ہونے والے جو اثرات ہیں، خاص کر مشقت پیشہ لوگ جو ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم جو ہے چند ایک چیزیں ایسی آپ کو بتانے والے ہیں کہ ذہنی صحت سے متعلق جو بیماریاں ہمیں متاثر کر رہی ہیں ان میں ہے تشویش یا اینگزائٹی، مایوس ہو جانا اور خفگان کا شکار ہو جانا، کام کاج نہ کرنا، رونا پیٹنا اور خودکشی کرنا یعنی کہ ڈپریشن۔ پھر ہے اس کے علاوہ کہ خوف کا شکار ہو جانا۔ مختلف خوف ہیں، بعض خوف اتنے شدید ہیں کہ جو کہ آئندہ چل کے آپ کو ہارٹ اٹیک کا شکار کر دیتے ہیں یا مختلف بیماریوں کی وجہ بن سکتے ہیں، گو کہ وجوہات پہلے سے موجود ہوتی ہیں، جیسے کہ بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، جوڑوں کا درد، یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ ایک بیماری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سوچتے رہتے ہیں، وہم کہتے ہیں وہم کا علاج لقمان حکیم کے پاس نہیں۔ وہم کے جو لوگ شکار ہوتے ہیں، اگر معمولی وہم ہو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر حد سے زیادہ وہم بڑھ جائے اور آپ بار بار دیکھیں کہ گھر کا دروازہ بند ہے کہ کھلا ہوا ہے، یا بار بار آپ کہتے ہیں میں نے یہ سبق یاد کیا ہے، نہیں یاد نہیں، وہ آپ بار بار پڑھتے ہیں اور امتحان میں جا کے آپ پھر غلطی کر جاتے ہیں، آپ اوور وہمڈ ہوتے ہیں، آپ تشویش کا بھی شکار ہوتے ہیں، آپ وہم کا بھی شکار ہوتے ہیں، اور وہم یہاں تک ہو جاتا ہے پھر کہ لوگ اپنے گھر کی بنی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے، خود بناتے ہیں، خود پکاتے ہیں، ہر چیز میں انہیں گندگی نظر آتی ہے، لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ بار بار دھوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ آئندہ چل کے جاب چھوڑ دیتے ہیں یا خودکشی کر لیتے ہیں اور ان کی زندگی بڑی میزربل ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور بیماری ہے دماغی امراض میں، ہم کہتے ہیں بائی پولر ڈپریشن، یعنی وہ
बीमारी जिसमें कि डिप्रेशन के साथ साइकोसिस यानी जहनी बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा आदमी जो है वो इस तरीके से सोचता है कि मेरे पीछे कोई बात कर रहा है, मुझे कोई मार देगा, दीवार के पीछे मेरे दुश्मन खड़े हुए हैं। वो हर चीज़ में नुक्ताचीनी करता है, कभी वो खामोश हो जाता है, कभी वो कमरों में बैठ जाता है काम काज, और कभी वो एग्रेसिव हो जाता है, कभी मार पीट करता है। वो जहनी बीमारियों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है और इसके भी बायोलॉजिकल और एंडोक्राइन वैल्यूज़ मौजूद हैं कि हमारे जिस्म में कौन कौन से एंजाइम्स, कौन कौन सी रतूबतें हैं जो कि इफ़ेक्टिव हो जाती हैं। ऐसे लोग अमूमन जो है नशा करते हैं, ज़्यादातर चरस, अफीम या मुख्तलिफ दवाइयाँ खाते हैं और सोसाइटी के लिए इंतहाई ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग लोगों को मारने में या तखरीबकारी फैलाने जो है तखरीबकारी फैलाते हैं। इसके अलावा एक बीमारी है मिर्गी। तो बराए मेहरबानी मिर्गी जो है वो जहनी बीमारियों में सोशल कंटेक्स्ट में भी देखी जाती है, नफ्सियाती कंटेक्स्ट में भी देखी जाती है और ऑर्गेनिक डिजीज़ में भी देखी जाती है। लेकिन मिर्गी का मर्ज़ जो है वो काबिल इलाज है, इसकी कई किस्में हैं और होना यही चाहिए कि हम लोगों को मिर्गी की जल्द तशख़ीस करनी चाहिए। मिर्गी जो है मुख्तलिफ़ हार्मोन्स की माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता है उसकी कमी की वजह से, फिर जो है पैदाइश के वक़्त, फिर पैदाइश के वक्त कोई चोट दिमाग को लग जाए या दिमाग को ऑक्सीजन ना पहुँचे, या बचपन में जिन लोगों को ख़तरनाक किस्म का अरकान हो जाए, वो ख़तरनाक किस्म से उनको सीने की बीमारी हो जाए, या बचपन में इत्तेफाक से ज़चगी के वक्त वो बच्चा कहीं ज़मीन पे आपसे गिर जाए और उसे दिमागी चोट लग जाए, या फिर बड़ेपन के अंदर रोड साइड एक्सीडेंट्स बड़े कॉमन हैं, दिमाग को चोट लग जाए तो दिमाग की साख्त मुतासर होती है और उसके साथ ही मिर्गी के दौरे पड़ते हैं जो कि 1 मिनट से 2 मिनट तक होते हैं, जो इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। उनके ऊपर हम बाद में तफसील से ज़िक्र करेंगे। तो नाज़रीन, इस पूरे चीज़ को देखते हुए आप देखें कि ज़हनी सेहत जो है यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है, ये एक बहुत अहम जो है बीमारी है। इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं और ये जल्द ठीक हो जाती हैं बशर्ते 3 किस्म के इलाज किए जाएँ। एक डॉक्टरी इलाज, दूसरा रूहानी इलाज, तीसरा सोसाइटी का इसमें क्या रोल है और डॉक्टर इसके लिए कितना ट्रेन है। और इस बीमारी को जो है सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि ये पागलपन है और मरीज़ को बिठा दिया जाए कमरे में और उसको ना खुराक दी जाए और लेबल हम उस पर लगा देते हैं कि ये एक रूहानी बंदा है, ये इसके ऊपर पेरियान है, इसके ऊपर जो है जिन है, और उस बच्चे को जो है अलग थलग कर दिया जाता है। हमारी सोसाइटी में ऐसी बात नहीं है। मिर्गी के साथ बहुत से लोग बड़ी बड़ी ऊंची पोस्टों के ऊपर, जजेस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मुख्तलिफ जो है पोस्टों के ऊपर पहुँचे हैं। इसका इलाज है। तो आइंदा जो है हम सीरियल वाइज यानी एक तरीके से आपको बताना शुरू करेंगे कि ज़हनी बीमारियां क्या हैं।